सांप निकल जाने पर लकीर पीटने का मुहावरा तो आपने खूब सुन रखा है, लेकिन अब सियासी हलकों में एक नया मुहावरा चल निकला है और वो है बुलडोजर चलने के बाद बयानों के हथौड़े चलना। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर चले बुलडोजरों की चपेट में मंदिरों को भी लेने की। सियासी बयानों का दौर अब धरने प्रदर्शन में बदल गया है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के अलवर राजगढ़ में कार्रवाई के 5वें दिन बाद मचा बवाल। भाजपा ने उठाए कई सवाल तो कांग्रेस ने कहा आप ही जिम्मेदार। अब मचा सियासी बवाल। जी हां, देश भर में इन दिनों सियासत का केंद्र राजस्थान बना हुआ है। पहले करौली हिंसा की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी और तमाम पार्टियों के नेताओं ने जमकर सियासी बाण चलाए। करौली मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर चले बुलडोजर का शोर अलवर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। मामले को लेकर हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुआ दिख रहा है। भाजपा जहां सरकार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा गलत तथ्यों के साथ कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सड़क पर बीच में आप जयपुर जाओ तो देख लेना, बीच में मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद से लेकर लाल सोट तक 6 मंदिर हटा दिए, लेकिन मस्जिद नहीं हटी। हम ये नहीं कहते मस्जिद को तोड़ो, तो मस्जिद भी खड़ी है तो मंदिर भी खड़ा रहना चाहिए, और मंदिर हट गए तो मस्जिद भी हटे। ये गहलोत साहब का सबसे बड़ा तुष्टिकरण कांग्रेस का संस्कार है, उसमें हम बदल भी नहीं सकते। ये राजस्थान की जनता ये तय कर चुकी है कि जब समय आएगा निश्चित रूप से सरकार को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और राजस्थान की जनता भी देगी। और इस बार इनके चुनाव में वो हर्ष करने वाले कि जो अब तक के इतिहास में कांग्रेस का इस राजस्थान में नहीं हुआ होगा। आज आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी जो सोच है, इनकी जो हरकतें हैं, वो जग जाहिर हो जाती हैं और इसीलिए इनका सफाया पूरे देश से हो रहा है। लेकिन ये बौखलाए हुए हैं, जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके अंदर, और बार बार आरोप लगाते हैं। आप जब इनके ऊपर आरोप लगा सीधा सीधा कि आपने एक वर्ग विशेष के लिए कैसे कानून एक आदेश निकाला कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, तो बोलते हैं वो तो अधिकारी की गलती है। बोला ये करौली के अंदर दंगे क्यों हुए, तो बोलते वो नारा गलत लगा था। और नारा कौन सा था? जय श्री राम का नारा। किसने बोला ये बात? और कोई मामूली व्यक्ति नहीं, राजस्थान के गृह मंत्री, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, नारा गलत था। यानी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नारा लगे जय श्री राम का राजस्थान के अंदर तो दंगे होने चाहिए। क्या ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब? ये सब प्रमाण है, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार चेयरमैन साहब ने प्रशासन को निवेदन कर करके कि इसके ऊपर करिए, बोर्ड के अंदर फैसला लिया है, लिखित का प्रमाण है, ये जांच के अंदर सामने आ जाएगा। अगर इतना ही कोई बात थी, चेयरमैन गायब क्यों है? आज चेयरमैन और पूरा बोर्ड आज यहाँ से गायब हो चुका है। अगर पूरे मामले को समझें तो स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका का कहना है कि वर्ष 2012 के मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 6 अप्रैल को मास्टर प्लान के अनुसार मार्ग में बाधा बन रहे निर्माण कार्यों को हटाने के लिए 86 लोगों को नोटिस थमाए थे। इसके बाद 16 अप्रैल को स्थानीय और नगर पालिका प्रशासन ने तहसील परिसर के समीप से गोल मार्केट तक सड़क के मार्ग के दोनों ओर बने रिहायशी और व्यावसायिक निर्माणों को चिन्हित किया था। वहीं 17 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे से देर रात तक लोगों के व्यावसायिक और आवासीय मकानों को LNT और JCB से ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच 150 से 300 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिरों को भी बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया गया। इसके बाद मामले ने पूरे देश भर में सियासी रंग ले लिया। अलवर की मेयर भ्रष्टाचार में पकड़ी गई, वहाँ जबरदस्ती थोपा गया। अभी यहाँ तो चलो ये बात है जी, लेकिन अभी ये गौशाला तोड़ी गई है अलवर जिले में ही, उसमें भाजपा का आदेश था, वो कैसे तोड़ दी गई। सालासर का गेट तोड़ा गया, उसमें भाजपा का आदेश था, वो कैसे तोड़ दिया गया। और पथ अधूरा है, उसको पूरा किया जाए।
हमारे भाजपा के प्रस्ताव में कहीं उसकी चौड़ाई नहीं बताई गई है कि कितनी चौड़ाई रखी जाए, और उसमें स्पष्ट है कि भाई छज्जे और चबूतरे हटा दिए जाएं। कहीं दुकानों को, मकानों को, मंदिरों को तोड़ने का प्रावधान नहीं है। 3 मंदिर टूटे हैं। जिला कलेक्टर का जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट में जिला कलेक्टर खुद कह रहा है कि एक नया मंदिर था, वो सहमति से हटाया। एक 300 साल पुराना मंदिर है, उसके शिव परिवार को हमने हटा दिया, उसको तोड़ दिया। ये खुद कर रहा है, जिला कलेक्टर का प्रेस नोट कर रहा है। देखिए, मंदिर जो तोड़ा गया है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान है, उनको हम मंदिर को देखने आए, यहाँ देखकर विजिट करके पूरी रिपोर्ट प्रदेश को हम लोग सौंपेंगे कि किस तरह से सरकार ने ना समझी दिखाते हुए बोर्ड के खिलाफ जाकर बोर्ड को बदनाम करने के लिए ये सारा व्यूह रचना रची है। निश्चित तौर पर सभी बातों को लेकर हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्रदेश तय करेगा कि आने वाले समय में हम लोगों को क्या करना है। शासन को तो बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने और बोर्ड के चेयरमैन सतीश दुहारिया ने जिला पुलिस अधीक्षक से ये मांग की कि हमें जो है पुलिस फोर्स प्रोवाइड करवाई जाए। और जैसा जानकारी में आया था कि किसी भी तरीके का कोई विरोध 6 तारीख से, जब से उसके नोटिस इशू हुए थे, तब से लेकर 17 तारीख और 18 तारीख तक किसी प्रकार की एक सिंगल जो है एप्लीकेशन हमारे पास में नहीं आई कि किसी तरह का कोई विरोध हमारे पास में संज्ञान में नहीं आया। तो इसका मतलब ये था कि आप सर्वसम्मति से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था। खैर, ये तो अब तय है कि आने वाले कुछ दिनों तक अलवर के राजगढ़ का ये मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में रहने वाला है। हर कोई अपना अपना पक्ष रखकर इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।